राम। ओम शांति। तो हम लोग प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय आचारपुरा भोपाल से आए हैं और आपकी गांव शाहपुर, आपका जो गांव है वो शाहपुर गांव भोपाल में आए हुए हैं। जिस परमात्मा को हम भोलेनाथ को 63 जन्मों से ढूंढ रहे हैं, वह परमात्मा इस धरा पर साधारण मनुष्य के तन में आ चुके हैं। 87 वर्ष हो चुके हैं परमात्मा को, क्योंकि जिस परमात्मा को हम ढूंढ रहे हैं, जब तक तीर्थ दान पुण्य कर रहे हैं, मंदिर से बना रहे हैं, हर जगह वह परमात्मा इस तरह पर आकर अपना सत्य परिचय देकर सत्य गीता का ज्ञान सुनाकर फिर से सत्य की स्थापना करने के लिए भगवान को धरती पर आना ही पड़ता है। जैसे आपने देखा कि भगवान ने गीता में क्या कहा अर्जुन से, क्या कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम मेरी शरण में आओ। और जो भगवान की शरण में जाएगा क्या होगा? भगवान को उसके दर्शन होंगे। 5 पांडवों में कौन गया था भगवान की शरण में? अर्जुन। तो यदि हमें भगवान को पाना है, परमात्मा को पाना है, तो हमें उसकी शरण में जाना पड़ेगा। तो अगर हम उस परमात्मा को पहचानेंगे दिव्य दृष्टि से, क्योंकि कहा गया है ना कि हे अर्जुन मेरी शरण में आओ, व्यर्थ में चिंता ना करो, व्यर्थ में डरो ना कोई, आत्मा मरती है नहीं और ना पैदा हुए। ना तो आत्मा को कोई मार सकता है, ना कोई इसको पैदा कर सकता है, क्योंकि आत्मा 5 तत्वों से परे है। ये बॉडी जो हमारी बनी हुई है, शरीर बना हुआ है, ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। कहा गया ना क्षितिजन पावक गगन शरीरा और 5 तत्व से बना शरीरा। ये हमारा 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना हुआ है। और जिस दिन हमारी मृत्यु हो जाती है, उस दिन शरीर क्या होता है? 5 तत्व में विलीन हो जाता है। आज हम कितने भी स्वस्थ हो, कितने भी अच्छे हो, लेकिन जिस दिन हमारी मृत्यु हो गई, आत्मा इस शरीर से निकल गई, तो घर वाले क्या कहते हैं? जल्दी ले चलो, जल्दी करो। क्या ऐसी कौन सी चीज शरीर से निकल गई जिससे घर वालों ने हमें बाहर निकाल दिया? कहते फलाने अच्छे थे, वो मर गए। तो मर कौन गया और गई कौन? ये हमने आज तक पता नहीं कर पाए, क्योंकि जो आत्मा है वो हमारे शरीर में कहाँ रहती है? गुरकुटी के मध्य। जो परमात्मा जब इस धरती पर आते हैं, तो जब अपना सत्य परिचय देते हैं और आत्मा का ज्ञान देते हैं, और जो परमात्मा इस तरह पर आकर अपनी सत्य परिचय देकर हमें गुरु की पहचान कराते हैं। इसलिए कहा गया ना, चित्रकूट के घाट पे बड़ी संतों की भीड़ और तुलसीदास चंदन किसे तिलक करे रहेंगे, क्योंकि भगवान ने हमसे वादा किया है कि मैं साधारण तन में, साधारण भेष में, साधारण तरीके से कलियुग के अंत के समय आऊंगा। और जब कलियुग का अंत का समय होगा, तब मैं आकर फिर से अपना सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए भारत के लिए आऊंगा। और भारत भूमि पर भगवान की अवतरण भूमि हो। आप देखिए 12 ज्योतिर्लिंगम की पूजा होती है। मध्य प्रदेश की भूमि पर 2 ज्योतिर्लिंगम की पूजा होती है, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। तो 12 ज्योतिर्लिंगम में महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर, क्योंकि इस सृष्टि की रचना ही ओम से हुई है, उनको क्या कहते हैं? ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर का अर्थ है कि वो परमात्मा एक है, और उस एक परमात्मा को याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। और उस परमात्मा को हम 63 जन्मों से ढूंढ रहे हैं, कई जन्म ले लिए, कई मृत्यु हो गए, लेकिन हम उस परमात्मा से मिल नहीं पाए। कहते हैं चारों तरफ नहाए मेरे, तुम ही हरदम ढूंढ रहे हो। आज आप देखिए भगवान राम ने पिता का वचन झूठा ना हो तो अयोध्या छोड़ने की क्या कहा था? रघुकुल रीत सदा चली आए और प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन आज के कलयुग में मनुष्य कैसे हो गए कि प्राण बच जाए, सब कुछ चला जाए। ये कलयुग की निशानी है, क्योंकि कलयुग का जो कहते हैं ना रामायण की चौपाई में, कलयुग में सिर्फ नाम आधारा, भगवान का सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में केवल हम भगवान के नाम से ही पार हो सकते हैं। और जब तक हमें उसकी सत्य पहचान नहीं होगी, जब तक उस परमात्मा को हम दिव्य दृष्टि से नहीं पहचानेंगे, तब तक हमारा कभी भी उन्नति हो ही नहीं सकती। प्रैक्टिकल देख लो। इसीलिए आपने देखा कि भगवान ने सबका उद्धार किया,
सबरी का, ढीलों का, केवट का, सबका उद्धार किया। क्यों किया? भगवान की शरण में गए थे। इसीलिए जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। और प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साहेबपुर गांव निवासियों से अनुरोध है। कौन सा गांव है? साहेबपुर। साहेबपुर का आप समझते? साहा, साहों के साहा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? साहेबपुर। तो प्यारे साहेबपुर गांव के निवासियों से अनुरोध है कि हम लोग भगवान का सत्य संदेश देने, शिव भोलेनाथ का सत्य संदेश देने के लिए आपके गांव में आए हैं। भैया हमारे दिल्ली से आए, वो हरियाणा से हैं, हम यूपी झांसी ललितपुर से हैं। तो हम संस्था की हजारों भाई बहन हैं, पूरे देश और विदेश में हम लोग सेवा करने जाते हैं। 150 देशों में संस्था का कार्य चल रहा है। अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति जी हैं वो भी हमारी संस्था से हुई है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, परमात्मा इस धरती पर साधारण मनुष्य के तन में अवतरित हो चुके हैं। इसलिए जगदीश जी की आरती में एक लाइन आती है कि पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। इस दुनिया से जो पार है वो ब्रह्म में रहने वाला है, वो हम आत्माओं का स्वामी है। कहते हैं ना, किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमती। हे भगवान, कौन सी वो विधि मिले जब हम आपसे मिल चुके? क्योंकि भगवान से मिलने की विधि यही है कि हम भगवान की शरण में जाएं, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद एक लाइन और आती है लक्ष्मी नारायण जी की आरती में कि बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महन किए। क्योंकि भगवान इस समय साधारण मनुष्य के तन को आधार बनाकर, उसको ब्राह्मण बनाकर फिर से नई दुनिया की स्थापना करते हैं, जिसको वैकुंठ कहते हैं। तो आपके गांव में हम साहेबपुर में एक भगवान का सत्य संदेश लेकर आए हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग हमारी संस्था में आइएगा और भगवान को आइए। 87 वर्ष हो चुके हैं, 87वीं शिव जयंती बनाई जाएगी। इसीलिए भगवान धरती पर अवतरित हो चुके हैं, जिसको हम भोलेनाथ कहते हैं, जिसको स्वयंभू भी कहते हैं। स्वयंभू का अर्थ होता है स्वयं भूमि पर आने वाला। इसीलिए आपसे अनुरोध है, कल के दिन हम भगवान को ये उलाहना ना दें कि भगवान आप धरती पर आए और हमें पता नहीं चला। जैसे कोई योजना होती है या परिवार में कोई शादी होती है, मालूम है शादी होती है, सगे भाई या चाचा को कोई को आना नहीं हो और आप कार्ड देना भूल जाओ, तो रिश्तेदारों से क्या कहते? हम तो तैयार बैठे थे, उन्होंने क्या बोलते? हंस रहे आप, सही है गलत है? क्यों? क्या बोलते? हम तो तैयार बैठे थे, उन्होंने कार्ड नहीं दिया। तो ऐसे ही भगवान धरती पर आए। कल के दिन आप लोग उलाहने, साहेबपुर निवासी उलाहने ना दें कि भगवान भोलेनाथ धरती पे आए और हम पहचान नहीं पाए, पता नहीं। क्योंकि कल के दिन हम भगवान को उलाहने नहीं दे पाएंगे कि आओ प्रभु आप धरती पर आए और हमें पता नहीं चला। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जो कि आचारपुरा भोपाल में है, भारत में भी सब जगह है, 1 घंटे का समय निकाल कर आइएगा। ओम शांति, ओम शांति।